ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स राउंड टेबल। हम चुनाव के नतीजे आने से पहले वहां की जमीनी हकीकत बताने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे भी आपके सामने आ चुके हैं और मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लिहाजा सबकी निगाह यह है कि वहां से किन किन इलाकों से कौन सा उम्मीदवार वहां पर जीत के समीकरण बना रहा है और किस तरह के नतीजे वहां पर आ सकते हैं। श्याम चौधरी, आपने अभी बताया था पहले कि पीपी चौधरी वहां पर बीजेपी के जीत सकते हैं पाली में। और मारवाड़ की अगर बात करें तो अब तक जो नतीजे सामने आए, जो वहां का आकलन सामने आया, उसके लिहाज से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनका मानना है कि बाड़मेर जैसलमेर में कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह आगे जा सकते हैं। नागौर में ज्योति मिर्धा के लिए अच्छी खबर हो सकती है। और जोधपुर की अगर बात करें तो ललित सिंह कह रहे हैं कि पलड़ा वहां पर वैभव गहलोत का भारी है, लेकिन वहां पर मोदी की लहर भी कुछ असर दिखा सकती है, यानी अनिर्णय की स्थिति वहां पर है। और पाली की अगर बात करें तो बीजेपी के पक्ष में श्याम चौधरी बता रहे हैं। आप बताइए जालोर सिरोही का क्या आकलन है आप दोनों का? आप जालोर देखते हैं हरिपाल सिंह और आप शरद रांग, आप सिरोही देखते हैं, वहां के क्या समीकरण है? जालोर की अगर हम बात करें तो करीब दोनों ही प्रत्याशी जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ाए, तो दोनों का ही वोट बैंक लगभग बराबर है। लेकिन जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो पार्टी ने करीब 20 साल बाद कोई स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया है। और जो कांग्रेस का वोट बैंक है, भाजपा का वोट बैंक था जो ये देवासी समाज है, अब इस पर यह आधारित होगा कि ये वोट बैंक कितना डाइवर्ट होता है। और उसके अलावा जो पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए जो मेहनत की है वन मंत्री सुखराम बिश्नोई, जिला अध्यक्ष डॉक्टर समरजीत सिंह, वो इनको कितनी मदद करवा पाते हैं और भीतरघात होता है, उसके आधार पर ये तय होगा इनकी हार जीत। आप बताइए सिरोही से क्या खबर है? सर, सिरोही से मैं बताऊं कि सिरोही लगातार पिछले 3 चुनावों की बात करें 15 सालों से बीजेपी ने लीड की है। बीजेपी का इतिहास बहुत अच्छा रहा है और इस बार भी विधानसभा के चुनाव की बात करें तो बीजेपी को अच्छा फायदा मिला है। 3 में से 2 बीजेपी गई है। आदिवासी मतदाता भी बीजेपी की तरफ है और यहाँ पूरा बीजेपी का माहौल लग रहा है। कांग्रेस में जो भीतरघात हुई है उसके कारण बीजेपी को लीड मिलेगी और मोदी लहर का असर देखने को मिल रहा है। यानी सिरोही जिले की बात करें, जालोर सिरोही में, तो बीजेपी को सिरोही से फायदा होगा और आपके लिहाज से जालोर की ज्यादातर सीटें कांग्रेस के पक्ष में, यानी पलड़ा कांग्रेस का भारी लग रहा है आपको? वैसे अगर बीजेपी को देखा जाए तो वो मजबूत है, क्योंकि 8 विधायक में से 6 भाजपा के हैं और 1 मात्र कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन इन मोदी लहर की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है और उधर कांग्रेस ने भी अच्छा गेन किया है। कुल मिलाकर के क्या कहें, देवजी पटेल वापस रिपीट होंगे या रतन देवासी कुछ गुल खिला सकते हैं? रतन देवासी गुल खिला सकते हैं इस पर। यानी मारवाड़ से कांग्रेस के लिए कुछ बेहतर खबरें हैं। अगर बात करें इन सभी सीटों की, तो कांग्रेस मारवाड़ का जो फीडबैक आ रहा है उससे खुश हो सकती है। फिलहाल 23 तारीख तक जो मतगणना के नतीजे आएंगे तब तक वो इस मारवाड़ के नतीजों को लेकर के आश्वस्त हो सकती है। अब बात करते हैं बीकानेर संभाग की, बीकाना की और शेखावाटी के इलाके की। वहां की बीकानेर की बीकानेर और गंगानगर हनुमानगढ़ सीट की अगर बात करें तो वहां पर एक मौजूदा मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर से चुनाव मैदान में है और एक पुलिस के अधिकारी, रिटायरमेंट लेकर के पूर्व आईपीएस अधिकारी मदन गोपाल मेघवाल वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहां से बीकानेर से। और भरत मेघवाल कांग्रेस से गंगानगर से चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल को बीजेपी ने एक बार फिर गंगानगर से मैदान में उतारा, हनुमानगढ़ गंगानगर से। आप बताइए राजूराम गढ़िया, आपके वहां पर हनुमानगढ़ गंगानगर किसके पक्ष में जा सकती है और क्या समीकरण है? जी, हनुमानगढ़ गंगानगर जो लोकसभा सीट है, इस पे भाजपा ने लगातार 7वीं बार निहालचंद मेघवाल को प्रत्याशी बनाया है और इनके सामने भरत मेघवाल जो है, भरतराम मेघवाल, उनको तीसरी बार टिकट मिली है। एक बार वो सांसद भी रही है। मगर यहाँ पर जो दोनों ही प्रत्याशी हैं कांग्रेस और भाजपा के, दोनों को ही जो है भीतरघात जो है उसका खतरे का सामना करना पड़ा। निहालचंद मेघवाल का जो गृह क्षेत्र रायसिया नगर है, वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही इनके खिलाफ खुला निहाल चोपड़ो अभियान चलाया था। और इसी तरह से जो भरतराम मेघवाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इन पर कांग्रेस के ही नेताओं ने आरोप लगाया कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय ये कहीं भी नजर नहीं आए। तो इस क्या उनका असर होगा? किसके पक्ष में जा सकते हैं नतीजे? जी बिल्कुल, वहां पर जो मोदी फैक्टर है वो कहीं ना कहीं चलता नजर आ रहा। हालांकि दोनों से ही नाराजगी है, दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की, मगर जो मोदी फैक्टर है उसमें कहीं ना कहीं निहालचंद मेघवाल को फायदा मिलता नजर आ रहा है। आप बताइए सतवीर जी, आप बीकानेर संभाग देख रहे हैं, बीकानेर संभाग के प्रभारी हैं। बीकानेर सीट को लेकर के आपके पास में क्या फीडबैक है? वहां पर किस तरह के नतीजे आ सकते हैं और क्या समीकरण वहां पर काम करेंगे?
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीकानेर की अगर बात कर लें तो अर्जुन राम मेघवाल के सामने उन्हीं के मौसेरे भाई मदन गोपाल मेघवाल को कांग्रेस ने टिकट यहाँ पर दिया था, क्योंकि ब्यूरोक्रेट से जुड़े हुए हैं दोनों, और जिस तरीके से एससी की सीट है, और यहाँ पर अगर जातिगत समीकरण की बात कर ले तो जो एससी हैं वो भी यहाँ पर अच्छा दबदबा यहाँ पर रखते हैं। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल लगातार 2 बार यहाँ पर जीत हासिल कर चुके हैं और एक बार फिर हैट्रिक लगाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, करने की जो कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर जो विरोध यहाँ पर बीकानेर में देखने को मिला था उनका, क्योंकि जब टिकट उन्हें दिया गया था तो सभी जो विरोध का उनका सामना करना पड़ा था, और उम्मीद ये की जा रही थी कि ये जो देवी सिंह भाटी उन्होंने लगातार ग्रामीण लोगों में जाकर उनके खिलाफ खुला मोर्चा भी यहाँ पर खोला था। लेकिन अगर अभी मौजूदा स्थिति की बात कर ले तो यहाँ पर जो मोदी फैक्टर है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि बीकानेर सीट की बात कर लें तो कांग्रेस की ओर से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो भी लगातार यहाँ पर जो विजिट है वो यहाँ पर कर रहे थे, उन्होंने कई सभाएं यहाँ पर करी है। लेकिन आगामी जो चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसमें मान सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रवाद और जो मोदी फैक्टर है वो फिलहाल यहाँ पर हावी रहेगा। आपको लगता है अर्जुन मेघवाल जीत दोहरा सकते हैं, वहां पर केंद्रीय मंत्री रहे हैं मोदी सरकार के? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से जो राष्ट्रवाद और मोदी फैक्टर चल रहा है उससे माना जा सकता है कि यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल एक बार फिर हैट्रिक यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो विरोध का सामना जरूर करना पड़ा उन्हें देखने को मिला था, लेकिन वो जो विरोध किया गया था उसमें मान सकते हैं उल्टा विपरीत असर देखने को मिल सकता है। यानी बीकाना की जो दोनों सीटें हैं, बीकानेर जहां से अर्जुन मेघवाल केंद्रीय मंत्री, वो मैदान में बीजेपी से कांग्रेस के मदन गोपाल मेघवाल पूर्व आईपीएस अधिकारी उनके मुकाबले, और भरत मेघवाल जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं गंगानगर हनुमानगढ़ में, उनके सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल हैं। दोनों अर्जुन मेघवाल और निहाल चंद मेघवाल दोनों हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जो दोनों फील्ड में वहां पर काम कर रहे थे, उनके मुताबिक दोनों जगह से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ सकती है। आप बताइए मनोज शर्मा, आपके वहां भी राहुल कसवा और मकबूल मंडेलिया का मुकाबला वहां पर है चूरू में, क्या समीकरण है वहां? बिल्कुल, जो चूरू है, चूरू लोकसभा सीट के ऊपर जो राहुल कसवा है भाजपा से और कांग्रेस से जो रफीक मंडेलिया है उनके बीच में सीधा मुकाबला है वो देखा जा रहा है। जाट बाहुल्य क्षेत्र है, इसका सीधा फायदा है वो राहुल कसवा को मिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा जो एससी के वोट हैं वो यहाँ निर्णायक साबित होंगे। मंडेलिया परिवार लगातार चुनाव लड़ रहा है, अब तक तो नतीजे उनके ज्यादा पक्ष में आए नहीं है। जी बिल्कुल, 2008 के अंदर जो लोकसभा प्रत्याशी अभी जो रफीक मंडेलिया है उनके जो पिता है, 2008 के अंदर उन्होंने विधानसभा चुनाव है उस पर जीत दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार जो हार है उस हार का सामना इनको करना पड़ा है। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार जो भाजपा है उसका पलड़ा यहाँ भारी है। यानी मंडेलिया परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर फिलहाल नहीं लग रही है। आप बताइए इम्तियाज भाटी, झुंझुनू में किस तरह का मुकाबला था, कौन जीत सकता है वहां पर? जी, झुंझुनू जाट बहुल जिला है, इसमें दोनों ही पार्टियों ने जाट को टिकट दिया है, लेकिन जब झुंझुनू की हम बात करें तो काफी कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। जो कोई मार्जिन रहेगा, चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में रहो भाजपा के, बड़ा कम मार्जिन रहेगा। हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस में जो जाट मतदाता है वो जाट मतदाता पूरी तरह कांग्रेस से खिसक गया। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 65 से 70% जो जाट है वो भाजपा की तरफ गया। ये कांग्रेस के लिए बड़ी बुरी खबर है। दूसरी बात ये कहें कि झुंझुनू में एक नारा चला कि जो श्रवण कुमार को कांग्रेस से टिकट दी गई है वो अशोक गहलोत की टिकट है। जाटों ने उसके खिलाफ जमकर वोटिंग की है। दूसरी बात, कांग्रेस में एक भीतरघात भी है। ओला परिवार के पास झुंझुनू की सीट रही है, 4 बार सांसद रहे सीसराम ओला, तो जो ओला ब्रजेंद्र ओला मंत्री भी रहे, सीसराम ओला के बेटे हैं, उन्होंने इस चुनाव में कोई खास भूमिका नहीं निभाई। ये कांग्रेस के लिए बड़ी ही भीतरघात रही है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा में नहीं, भाजपा में भी जो सांसद संतोष एलावत है उन्होंने भी कोई रुचि नहीं दिखाई, उन्होंने भी कोई जो भाजपा के जो कैंडिडेट उनके साथ वो नजर नहीं आई। तो हम पूरी तरह बात करें दूसरी फतेहपुर, वो कांग्रेस के लिए सदा ही ये सीट लीड वाली रही, लेकिन इस बार जो वहां की विधायक हाकम अली वो क्या ओला परिवार के काफी नजदीक है, तो वहां का जो आम जो लोग है उनका मानना है कि उन्होंने भी कोई ज्यादा करिश्मा नहीं दिखाया, और जो मुस्लिम मतदाता उनको मना तो नहीं किया लेकिन उन्होंने उनको बाहर लाके मतदान भी नहीं किया। तो वहां से भी कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है, और यहां पर मोदी फैक्टर नजर आ रहा है, इसलिए भाजपा लग रहा है कि भाजपा कुछ आगे नजर आ रहा है झुंझुनू से। यानी शेखावाटी की अगर बात करें तो सीकर का फीडबैक, चूरू का फीडबैक आपने बताया, वहां से राहुल कसवा आगे हैं। आप बता रहे हैं कि झुंझुनू से भी बीजेपी के नरेंद्र खींचड़ आगे हो सकते हैं। आप बताइए सीकर में क्या है? अशोक शर्मा, आप लगातार देख रहे हैं, सुमेधानंद सरस्वती और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया के बीच मुकाबला था वहां।
देखिए, चुनाव के बाद की स्थिति की अगर बात करें तो सीकर में इस समय जो है बिल्कुल कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीकर में जो 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं उसमें से 7 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं। एक विधानसभा जो चोमू जयपुर ग्रामीण से मिली है उसमें बीजेपी का विधायक है। तो 7 कांग्रेस के एमएलए होने की वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह रहा है। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह थी कि जाट बाहुल्य सीट है, और उसके बाद जो इस बार चुनाव में अगर वोटिंग की बात करें तो पिछले चुनावों के मुकाबले 5% वोटिंग अधिक हुई है। पिछली बार जहां 60% के करीब वोटिंग थी, तो अब की बार 65 के करीब वोटिंग हुई है। इस वोटिंग में जाट मतदाता और मुस्लिम मतदाता दोनों ने जी खोल के वोटिंग की है। तो वो वोटिंग साइलेंट वोटिंग है, लेकिन वो मानी जा रही है कि ये वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में गई है। तो कहीं ना कहीं अगर ये वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में जाती है तो जो कद्दावर जाट नेता है सुभाष मेहरिया, तो उनको फायदा होता नजर आता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें बीजेपी के लिए एक राहत की बात यह है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा युवा मतदाता अगर बढ़े हैं तो सीकर में बढ़े हैं। तकरीबन 1,60,000 के करीब युवा मतदाता इस बार नए जुड़े हैं। भाजपा और मोदी अगर फैक्ट डालता है उन युवा मतदाताओं के ऊपर, और उसमें से आधे भी अगर बीजेपी की तरफ डाइवर्ट, कुल मिलाकर के क्या माने सीकर का? देखिए, कुल मिला के अगर बात करें तो जो साइलेंट वोटिंग है, अगर साइलेंट वोटिंग सुभाष मेहरिया की तरफ होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस यहां करिश्मा कर सकती है। यानी शेखावाटी और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की दोनों सीटें, बीकानेर संभाग की हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है, और शेखावाटी की 3 सीटों में से सीकर में कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है, जो हमारे वहां के संवाददाता हैं वो बता रहे हैं। और झुंझुनू की अगर बात करें तो वहां पर कांटे की टक्कर इनको नजर आती है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जारी रहेगा हमारा एक खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स राउंड टेबल। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर।